से कम डोज दी जा रही है, वो दौर भी देखा हमने तो। और इस बार तो शायद सारे जवाब एक एक करके लिए जा रहे हैं। और इस बार जो मैसेजिंग रही है सर, मेरे को फिर करेक्ट करिएगा, इंडिया ने इतना स्ट्रांग मैसेज भेजा है कि भारत का दुश्मन किसी भी कोने में हो सुरक्षित नहीं है, सेफ हेवन भी अब सेफ नहीं है। यह मैसेजिंग तो हुई है सर जनरल प्रसाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है, an army led by an army of 1,000 tigers led by a sheep will always be defeated by an army led by a tiger of 1,000 sheep। आपके लिए इस चीज़ के लिए एक लीडर स्ट्रांग चाहिए। yes. आपके लिए एक डिप्लोमेसी स्ट्रांग चाहिए, जो पिछले 5-10 साल में भारत की छवि डिप्लोमेटिक फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपको भारत की फौज स्ट्रांग चाहिए। हम आत्मनिर्भर हो गए, बल्क ऑफ द एमिनेशन इज डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड, और सारी हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। बहुत आधुनिक हथियार हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, अवश्य खरीदना पड़ता है। लेकिन जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसके साथ एक क्लॉज ये होता है कि इसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, आपके संग मिल के हम इसको इंडिया में बनाएंगे। इस लेवल पर हमारी बातचीत होती है। So India has had a dramatic change. There is a major change in arms acquisition also. So आज की तारीख में आर्म फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जा रही हैं। हमारे पास इकोनॉमी हमारी वर्ल्ड की 3rd या 4th इकोनॉमी में पहुंच रही है वर्ल्ड के। और वर्ल्ड के बीच में आज देखें, यूरोप में परेशानी हो रही है, मिडल ईस्ट में भारत एक उभरती पावर है। चाइना भी हमसे ट्रेड करना चाहता है। सो टुडे इंडिया इज इन अ कमांडिंग पोजिशन from yes. armed forces point of view, from diplomacy point of view, from economic point of view and from political discipline point of view. तो जो 4-5 पहलू होते हैं एक देश। लेकिन सर आपने एक चीज ठीक कही, मेरे ख्याल से जो मेरे आज भारत जो मैं समझ पा रहा हूं कि दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये बहुत सही समय है। पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है हम लोगों ने, एयर डिफेंस से लेकर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, आर्थिक रूप से बाजार क्रैश हो चुका है, पानी रोक दिया, प्यासा होकर दिया। और आईएमएफ से हालांकि वो जो लोन आया उसको लेकर भी अलग से चर्चा की, इंडिया ने एब्सटेन किया। लेकिन वो भी बताना जरूरी है कि वहां पर नो का ऑप्शन नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने नो क्यों नहीं किया। वहां पर 2 ही होता है, या तो आप समर्थन करते हैं या आप एब्सटेन करते हैं आईएमएफ में। ये लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये एक मिनट जनरल संजय, एक कमेंट आपका, मुझे पता आपको जाना है, लेकिन एक कमेंट आपका। लोग ये जानना चाह रहे हैं ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा कि सीज फायर कर लो या बातचीत कर लो, डीजीएमओ लगा हुआ है कि हमसे बात कर लो, खत्म। ऐसा क्या हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं। बहुत साफ लफ्जों में ऐसा क्या हुआ है, ये भारत की जो सेना है उसका जो प्रेशर था हर लिहाज से। जनरल सिवाच आ रहा हूं आपके पास, हाँ प्लीज प्लीज। उसके लिहाज से, एयर से, ग्राउंड से, जितना भी हमने उनका टारगेटिंग की है इनके एयर बेसिस पे, ये जो कल रात का हमला है ना, ये टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, बस। और ये, हाँ, दूसरी बात, पाकिस्तान के हार्टलैंड, पाकिस्तान पंजाब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पर जो हमने टारगेटिंग की है एयर बेसिस पे, बहुत स्ट्रांग मैसेज गया, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान पंजाब है वही सब कुछ वहीं से पावर है। दूसरा, ये जो बेस पे, ये नूर खान बेस पे अटैक हुआ है, वो उनके जीएचक्यू के पास है। तो उनको ये भी पता चल गया, आसिम मुनीर को, कि मैं भी टारगेट हो सकता हूं। जो जनरल प्रसाद भी बोल रहे हैं वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, और हो सकता है कि अब वहां के जो अवाम है वो पूरा करे या उनकी आर्मी पूरा करे। लेकिन भारत के पास वो ऑप्शन था आसिम मुनीर को टारगेट करने का, क्योंकि हम उनके हार्टलैंड पे, उनके जीएचक्यू के पास ये हमला किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये काइनेटिक इंडियन मिलिट्री प्रेशर से ये सारा फर्क पड़ा है, और इसीलिए डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया। बेसिकली ये बात है। ठीक है जनरल सिवाच, मैं एक कमेंट आपका ले रहा हूं। जनरल सिवाच, जो जनरल प्रसाद ने कहा, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारत के पास, जो है पाकिस्तान घुटनों पर है, टूटा हुआ है, आर्थिक कमर तोड़ दी, आतंक की कमर तोड़ दी, सब कुछ है। और जिस तरह से अटैक्स हुए हैं नूर खान से, एयरबेस से लेकर हर जगह, तो ये क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है?